देखिए, शनि अभिशाप नहीं वरदान है और एक ना एक दिन अभिशाप वरदान में परिवर्तित जरूर होता है। इसी बात की सत्यता को सिद्ध करते हुए आज हम जानेंगे कि कर्क राशि के जीवन में चल रही शनि की ढैया जो 17 जनवरी 2023 से आपके जीवन पर प्रभावी है, पिछले 1.5 साल से शांति का अभाव आपके जीवन पर चल रहा है। कर्क राशि के जातक मानसिक अशांति के साथ साथ आर्थिक परेशानी का भी सामना कर रहे हैं। देखिए, शनिदेव आपके 8th हाउस में विराजमान है और यहाँ इन्होंने आपको काफ़ी मुश्किलों को देने का काम किया है। शनि यहाँ बैठकर विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। और ये कैसे बनता है? जब 8th हाउस का स्वामी 8th हाउस में विराजमान हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। और इस समय आप पर ढैया प्रभावी है। यदि आपकी कुंडली में शनि त्रिक भाव में पाप दृष्ट, पाप नीचस्थ या नीच राशि में होंगे तो उस स्थिति में शनिदेव की ढैया आपके लिए काफ़ी अशुभ रहेगी। लेकिन यदि ठीक इसके विपरीत रहेंगे, वो त्रिकोण भाव में रहेंगे, उच्च राशि में होंगे, अपनी स्वराशि में होंगे, तो आपको ये ढैया बहुत ही बेस्ट रिजल्ट दे रही होगी। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये कई बार बताया कि यूनिवर्स में जो भी गोचर हो रहे होते हैं, जो कि मेन गोचर हो रहे होते हैं, वो आपकी चंद्र राशि पर होते हैं और इसका रिजल्ट आपका 70% आता है। और अगर आप लगन से, सन से, D9, 10 से देखेंगे तो उसका असर बहुत कम आता है। इसलिए मेन गोचर का जो ट्रांजिट होता है और अच्छा रिजल्ट वो जो है चंद्र राशि पर आता है। तो इसलिए ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जो जन्म राशि है उसके आधार पर दे रही हूँ। शनिदेव आपके 8th हाउस में है और वह आपकी राशि में अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा गया है। और मारक भाव में यदि कोई ग्रह बैठता है तो वो ग्रह आपके लिए मार्केश बनता है, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट का कारण बनता है। तो यहाँ आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ भी आई होंगी, आपने उनका सामना किया होगा। आपके सामने स्थिति बनी होगी कि अपनों का नाराज होना, दूरी बना लेना, कर्ज का बढ़ना, लोन होना, उसको चुका ना पाना, संतान संबंधी समस्याएं, विवाह में देरी, शिक्षा में अड़चन का आना, पारिवारिक तनाव की स्थिति, कोर्ट कचहरी के मामले, जॉब में परेशानी आप पर 100% आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहे थे। लेकिन परिश्रम, मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा था। जैसे आपने देखा होगा ना, टीम वर्क करते हैं तो टीम वर्क में जो काम कर रहा होता है उसको तो श्रेय नहीं मिला। जैसे आपने अपने टीम में काम किया तो आपको श्रेय नहीं मिला, उसका श्रेय आपके दूसरे पार्टनर को मिल गया, लेकिन उसका क्रेडिट किसी और को मिल रहा था। आपकी लाइफ मतलब थम सी गई, समय आगे बढ़ रहा था। ये स्थितियां शनिदेव ने आपकी लाइफ में क्रिएट की, क्योंकि शनिदेव आपके 8th हाउस में, और साथ ही वैचारिक मतभेद, मैरिड लाइफ में तनाव, डिवोर्स तक की स्थिति भी बनी होगी। और देखिए, शनि देव को काल पुरुष कुंडली में कर्म और लाभ का कारक माना जाता है। शनि धीमी गति से गतिमान होते हैं, इसलिए रिजल्ट भी थोड़ा शनि शनि देते हैं। 8th हाउस में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि आपकी कुंडली में 10th हाउस यानी आपके कर्म के भाव पर पड़ रही है, तो इसका सीधा प्रभाव आपके कैरियर, कार्य क्षेत्र और इनकम पर पड़ा। इससे कार्यों की गति मंद हो गई, कार्यों में रुकावट आई। वही स्थिति बनी जो ढैया की शुरुआत में आपके साथ बनी थी। कार्यों की गति मंद होना, आलस की स्थिति बनना, थकान, कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी, इन सब से आपके धन आगमन की गति भी मंद हुई। अब देखिए, शनि की दृष्टि पड़ने से आपका इन्वेस्ट जो संचित धन था वो भी जो है माइनस होना शुरू हो गया। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है और शनि के कारण पारिवारिक माहौल भी खराब हुआ, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद उत्पन्न हुए, कोई घटना का अचानक से घटित होना। 8th हाउस कमर के नीचे के रोगों का होता है, तो इससे रिलेटेड इशू आपको पक्का देखने को मिले होंगे। इसमें जैसे इन्फेक्शन हो और महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की स्थिति बनी, मतलब स्वास्थ्य खराब देखने को मिला होगा। 8वां भाव क्या है कि रुकावट का होता है, बाधाओं का होता है, तो आपके कार्यों में लगातार बाधा आती रही, कार्यों में संघर्ष की स्थिति देखने को मिली। आपके फ्रेंड्स ने भी मतलब आपका साथ छोड़ दिया। शनिदेव की दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ने से जो व्यक्ति शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी से जुड़े हुए थे उन जातकों को लगातार नुकसान हुआ होगा। स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हुई होगी। जो न्यू मैरिड कपल थे उनको संतान प्राप्ति में बाधा आई होगी। संतान के साथ संबंध बिगड़े होंगे, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई होगी। 2024 में आपको ऐसा लग रहा था कि शायद अब सुधार होगा,
लेकिन परिस्थितियां अनुकूल होंगी, लेकिन शनि आपको कुछ फल दे पाते हैं। शनिदेव क्या हो गए? अस्त हो गए। 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि अस्त रहे, इस कारण आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ा। 18 मार्च को शनि उदित हुए, लेकिन इससे पहले क्या हो कि शनि के उदित होने से पहले ही सूर्य और राहु का खराब योग, यानी कि आपकी कुंडली में बना सूर्य राहु ग्रहण दोष और सूर्य देव का गोचर मीन राशि में हुआ। ये गोचर 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य का गोचर राहु के साथ रहा। 9th हाउस आपका भाग्य भाव, अब यहाँ ग्रहण दोष का बनना मतलब सीधा सीधा प्रभाव इसने आपके भाग्य पर डाला, जिससे भाग्य का साथ आपको नहीं मिला। पिता से संबंध खराब हुए या किसी बात को लेकर कोई वाद विवाद की मतलब स्थिति उत्पन्न हुई। ग्रहों के राजा सूर्य के पीड़ित होने से इसका सीधा असर आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और भाग्य पर पड़ा। पराक्रम, पुरुषार्थ में कमी आई। सूर्य धन भाव के स्वामी थे, धन संचित होने में भी समस्या आई। आर्थिक संकट मतलब आपके सामने आए। सूर्य को जो देना था सूर्य आपको वो नहीं दे पाए। 13 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में आ गए, लेकिन 23 अप्रैल से एक और खराब योग बना आपकी पत्री में, मंगल राहु का अंगारक योग। 23 अप्रैल से 1 जून तक जिसने सब कुछ आपका जलाकर ध्वस्त कर दिया। ये आपके भाग्य भाव पर बना, भाग्य को ग्रहण लग गया, कोई सपोर्ट नहीं मिला आपको। मंगल आपके 10th हाउस के स्वामी थे, तो काफी अप डाउन्स, बाधाएं आई। 1 जून को अंगारक योग समाप्त हुआ, लेकिन उसके बाद शुक्र गुरु जो आपके धन के कारक, सुख सुविधा के कारक 25 अप्रैल को अस्त हो गए। 25 अप्रैल से लेकर 29 जून तक शुक्र अस्त रहे। 7 मई से 6 जून तक गुरु अस्त रहे। जब दोनों ही गुरु अस्त हो गए तो आपके जीवन में सभी जितने धार्मिक, मांगलिक आयोजन थे वो सब बंद हो गए। संतान प्राप्ति, विवाह और वैवाहिक जीवन के सुखों में भी बाधा पड़ी। 29 जून को अब क्या हुआ कि आपके वीनस शुक्र उदित हुए, लेकिन जुलाई में शनि सूर्य का षडाष्टक दोष बना और अगस्त के महीने में 12 अगस्त को बुध भी अस्त हो गए। और वो क्या है? हमारे वाणी, बुद्धि, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, बिजनेस के कारक ग्रह होते हैं। तो इस दौरान आपको कोई राहत नहीं मिली। चलिए जानते हैं आपके जीवन में कब से राहत मिलेगी और क्या क्या सुधार अब आपको देखने को मिलेंगे। कर्क राशि के जातकों के जीवन पर जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि आप पर शनि की ढैया प्रभावी है। देखिए 16 अगस्त से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सितंबर से ग्रहों का गोचर ऐसा बन रहा है। आपकी कुंडली में ढैया से आपको राहत देखने को मिलेगी। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएंगे। धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, प्रॉपर्टी रिलेटेड, कैरियर से संबंधित समस्याएं मतलब अब आपकी सुलझेंगी। देखिए अब सूर्य का गोचर आपके 2nd हाउस यानी कि धन भाव, तो सूर्य की दृष्टि जहां पर पड़ती है, सूर्य उन भावों के दोषों को नष्ट कर देते हैं। देखिए सूर्य प्रकाश है, शनि अंधकार है, तो 16 अगस्त से शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, जिससे 8th हाउस का अंधकार दूर, यानी आपके 8th हाउस से संबंधित कष्ट जो मिल रहे थे उन कष्टों में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब शनि की दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ रही थी, जब शनि का अंधकार दूर हुआ तो 8th हाउस से संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। सरकारी संबंधी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। सूर्य धन के भाव में है तो धन का संचय होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, क्योंकि गुरु आपके लाभ स्थान में है। क्योंकि कर्क राशि में देवगुरु की ये उच्च राशि है, क्योंकि लाभ के भाव में, इनकम के भाव में बैठे हैं। आपके लाभ में वृद्धि करेंगे, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, तो आपको शेयर, सट्टा, लॉटरी से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट की शिक्षा में जो अड़चनें आ रही थी, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, मतलब वो अब दूर होंगी। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। गुरु की दृष्टि आपके 5th हाउस पर है। शनि आपके 7th हाउस का भी फल देंगे। तो ये किस चीज़ का? आपके बिजनेस, दाम्पत्य जीवन का होता तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य जीवन में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। सितंबर के बाद कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु और मंगल का गोचर सितंबर माह से लाभ देने वाला है। देखिए मंगल अपने नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में है और गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु आपको जो है अब मंगल के अनुरूप ही आपको रिजल्ट देंगे। मंगल आपकी कुंडली में 10th हाउस के स्वामी है। मंगल ग्रह जब मजबूत, स्ट्रांग होते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में भी मजबूती आएगी। मंगल सेनापति होते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी।
देखिए सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ही आपके लिए ना इस टाइम सपोर्टेड ग्रह हैं। सूर्य देव 16 सितंबर में रहेंगे आपके धन भाव में, तो 16 तारीख को आ जाएंगे ये आपके थर्ड हाउस मतलब पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में, और दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी तो उसे चमकाने का काम करेंगे। इसके बाद सूर्य तुला राशि में आ जाएंगे 17 अक्टूबर को, तो 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो आपके कैरियर में उन्नति करेंगे। कैरियर के स्वामी मंगल सूर्य के मित्र हैं, तो ये समय कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अच्छा रहेगा। जॉब, नई बिजनेस की शुरुआत होगी, इसका लाभ मिलेगा। 17 नवंबर को जब सूर्य देव आपके 5th हाउस और लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको मतलब धन लाभ होगा। दिसंबर में ये सूर्यदेव आपके 6th हाउस में आएंगे तो स्टूडेंट्स को अपने मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा। देखिए दिसंबर में मंगल आपके विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। 20 अक्टूबर तक मंगल 12th हाउस में रहेंगे। जो व्यक्ति घर से दूर रहकर बिजनेस जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रांजिट बेस्ट रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस के स्वामी होकर के आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जो मेडिकल फील्ड से हैं, हॉस्पिटल से हैं, टेक्निकल फील्ड से हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विदेश जाने का योग बनाएंगे। मंगल 20 अक्टूबर के बाद आपके लगन के भाव में आ जाएंगे तो आपके 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए मंगल क्रोध के भी कारक हैं, आपको एक उत्तेजना भी देते हैं, तो क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। गुरु मंगल के नक्षत्र में, मंगल की दृष्टि आपके 7th हाउस पर, तो विवाह के योग बनेंगे और 18 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। और केतु के प्रभाव से तो आपको क्या में रिजल्ट देंगे, कला के क्षेत्र से जुड़े, मॉडलिंग से जुड़े व्यक्तियों को ये बहुत लाभ देने वाले हैं। कौन? शुक्रदेव। देखिए शुक्र लाभ भाव के स्वामी है, तो ये धन की स्थितियां बनाएंगे, आपकी आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। 18 सितंबर को शुक्र ट्रांजिट करेंगे आपके 4th हाउस में मतलब अपनी राशि में, और यहाँ ये मालवीय राजयोग बनाएंगे। यहाँ आपकी इनकम को बढ़ाने वाले, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। 13 अक्टूबर को अपने 5th हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ संतान प्राप्ति का योग बनेगा, विवाह योग बनाएंगे। और 7 नवंबर को ये आपके 6th हाउस में आएंगे तो विदेश जाने का योग बनाएंगे। 2 दिसंबर को ये आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो फिर से आपकी मैरिड लाइफ के सुखों में वृद्धि करेंगे, बिजनेस में उन्नति देखने को मिलेगी। जो शुक्र संबंधित बिजनेस करते हैं, जैसे आपका कॉस्मेटिक हुआ, परफ्यूम हुआ, फैशन डिजाइनिंग रहा, या आपका ब्यूटी पार्लर रहा, इससे संबंधित यदि आप कार्य करते हैं तो इसमें आपको क्या है, ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये सब क्या है, शुक्र रिलेटेड काम। इसमें यहाँ बैठ करके ये क्या काम करेंगे, जो आपका भाग्य उन्नति है, विवाह के बाद आपकी भाग्य उन्नति भी देखने को मिलेगी। देखिए यह ग्रह गोचर सितंबर से आपके अनुकूल फेवर में है तो इसका लाभ उठाएं। देखिए शनि 29 मार्च 2025 से आपके भाग्य भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। डेफिनेटली आपके भाग्य की जागृति होगी और आप पर से ढैया का प्रभाव हट जाएगा और आने वाला समय आपके लिए शुभ होने वाला है। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि आपकी पत्नी में शनि उच्च होते हैं, उनकी पोजीशन अच्छी होती है, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। तो इसका कारण है कि शनि की 7.5 और ढैया में शनिदेव आपकी पत्नी में किस सवारी पर आए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये यात्रा के दिनों में देवी अपने वाहन पर आती हैं इस धरती पर, कहीं नौका पे, कहीं हाथी पे, कहीं शेर पे, कहीं डोली में। ऐसी शनिदेव आते हैं आपकी पत्री में 7.5 ढैया के दौरान कि हमारे उच्च थे, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये भी देखना बहुत जरूरी ये है कि आजकल ना इसको देखते नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है कि इस चीज को देखने के लिए ना कि आपकी कुंडली में, नक्षत्र में, वार पे, तिथि पे मतलब बहुत ज्यादा डीपली जाना पड़ता है। मतलब ये एक बहुत ही डीप नॉलेज है, तो इसलिए आजकल इस पे वार्तालाप कम होती है। सबको ही पता है कि शनिदेव सिर्फ कौवे के वाहन पर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, शनिदेव के 9 वाहन है और ये शास्त्रों में बताया गया। ये कोई मैं नहीं बता रही। देखिए घोड़े का आना मतलब शक्ति का प्रतीक, हंस का आना मतलब आप अपने व्यक्ति मतलब अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से अपने कर्मों को प्राप्त करेगा, उसको पूरा सहयोग मिलेगा। देखिए अब आते हैं गधा पे। गधा अशुभ होता है, अगर वे गधे की सवारी पर आते हैं तो वो अशुभ होता है। ये क्या है, आपको सफलता के लिए काफी मेहनत करवाता है, ये मतलब गधे की तरह मेहनत करवाता है। हाथी पर भी अशुभ होता है। भैंसा ना तो शुभ है ना अशुभ, ये दोनों ही कैटेगरी में आता है। कौवे की उस पर आते हैं तो कठिनाइयों को लाते हैं शनिदेव। सियार पर आते हैं तो भी जो है ये अशुभ होता है, दूसरों पर आश्रित होता है। गिद्ध कुत्ते पर आते हैं, शुभ होता है, तो ये शारीरिक कठिनाइयां ज्यादा देते हैं।
हंस पर आना शुभ होता है, तो ये आपके भाग्य में बढ़ोतरी करते हैं। ये इनके 9 वाहन है, जिस पर यदि आते हैं आपकी पत्री पे कि ये किस सवारी से आए हैं, तो उसका रिजल्ट भी रहता है। ये जो समय आपका बचा है ढैया समाप्त होने के लिए 29 मार्च 2025 तक, तो इसके लिए आप शनि के मंत्रों का जाप कीजिए। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंग शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिश्चराय का जाप कीजिए। और इनके नहीं तो कहते हैं कि कोई 10 नाम लेता है, इनकी पत्नी का नाम लेता है, उससे भी ये बहुत प्रसन्न होते हैं। कौणस्ते पिंगलोभभ्रु कृष्णा रौद्रान को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपला दिन संस्थिते एतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवियति। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनि दहावनि च कंकाली कलहप्रिया कंड की कलहि चौतरंगी महिष्यजा शने नमानि पत्नी नामितानि सज्जन पनपुमन दुखानि नाश्रितम सौभाग्यम वर्धते शुकम। जय शनिदेव। और पीपल पर पिपलाद ऋषि ने कहा था कि जो पीपल पर जल चढ़ाएगा शनि के कुदृष्टि का कोई असर नहीं आएगा, इसलिए ये काम आप शुरू से कीजिए। जो पीपल पर आप जल चढ़ा रहे हैं वो कम से कम ये देख लीजिए कि वो थोड़ा बड़ा हो, पुराना हो। मतलब कहते तो ये है कि 10 वर्ष, शास्त्रों में तो वर्णन है कि 10 वर्ष से ऊपर के पीपल पे जल चढ़ाया जाता है। छोटे छोटे पौधों को नहीं चढ़ाइए, वो तो बेचारा, उसको जल चढ़ाओगे तो वो तो वहीं दम तोड़ देगा पनपने से पहले ही। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और सेवा कीजिए। वृद्धाश्रम में जाके सेवा कीजिए, अनाथ आश्रम में जाके सेवा कीजिए, कहीं भी आपको सेवा करने का मौका मिले, मजदूरों की सेवा कीजिए। शनिदेव खुश होते हैं। कोई इलीगल वर्क ना करें, धोखाधड़ी किसी को ना दें, शनि खुश होते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव राधे राधे लिखिए और मेरे चैनल गाँव की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।